हेलो फ्रेंड्स, कैरी ऑन स्टडी विद होम एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज है 29 मई 2023 और आज इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं 28 मई और 29 मई के क्रम पर छत्तीसगढ़ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में। ये सभी करंट अफेयर्स आपकी सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो पूरा करंट अफेयर और उसके महत्वपूर्ण तथ्यों को ध्यान से पढ़िएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करिएगा। और अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे हमारे सभी वीडियोस आप तक आसानी से पहुंच सके। तो चलिए कल का प्रश्न देखते हैं। कल के प्रश्न से शुरुआत करते हैं। कल का प्रश्न है, हाल ही में किन्हें पापुआ न्यू गिनी और फिजी का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को पापुआ न्यू गिनी और फिजी का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार प्रदान किया गया है। ठीक है, याद रखिएगा, पापुआ न्यू गिनी और फिजी का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है ग्रैंड कैंपेनियन ऑफ द ऑर्डर लोगोहू। ठीक है, जिसे जीसीएल से के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो प्रशांत द्वीप देशों की एकता में प्रयास के लिए प्रधानमंत्री मोदी को यह सर्वोच्च नागरिक ऑर्डर प्रदान किया गया है। और फिजी ने जो है तीसरे फोरम फॉर इंडिया पैसिफिक आइलैंड्स कोऑपरेशन के मौके पर प्रधानमंत्री मोदी को ये कैंपेनियन ऑफ द ऑर्डर प्रदान किया है, याद रखिएगा। चलिए आज का प्रश्न देखते हैं। प्रदेश में इस वर्ष कितने ईवी यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन खोलने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है? तो प्रदेश में 400 इस वर्ष जो है ईवी चार्जिंग स्टेशन खोला जाएगा, याद रखिएगा। अगला विस्तार पर बात करते हैं इसके। छत्तीसगढ़ राज्य में 2022-23 में इलेक्ट्रिक गाड़ियों की बिक्री का आंकड़ा 6,524 से बढ़कर 27,695 हो गया है, यानी 324% का इजाफा इसमें हुआ है। एक साल के अंदर प्रदेश में 2000 से ज़्यादा ई चार्जिंग पॉइंट लगाने का निर्णय किया गया है और 2027 तक प्रदेश में लगभग 5 लाख इलेक्ट्रिक व्हीकल का जो सरकार का है टारगेट रखा गया है सरकार के द्वारा। राज्य सरकार सभी इलेक्ट्रिक व्हीकल पर 10% सब्सिडी भी दे रही है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, राज्य सरकार ने घर बैठे लोगों को राशन कार्ड बनवाने के लिए कौन सा डायल नंबर जारी किया है? तो ये है 14545 डायल नंबर जारी किया है। इसका विस्तार पर बात करते हैं इसके। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राशन कार्ड को मितान योजना में शामिल करने का निर्णय लिया है। अब राशन कार्ड बनवाने के लिए घर बैठे 14545 में कॉल कर मितान को घर बुलाकर राशन कार्ड बनवा सकते हैं। प्रदेश के 14 नगरीय निकायों में मितान योजना चल रही है, जिसके तहत अब तक 90,000 दस्तावेज पहुंचाए जा चुके हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, हाल ही में राज्य के किन खिलाड़ियों का चयन सॉफ्टबॉल एशिया कप में हुआ है? तो अभी बीजापुर के 3 खिलाड़ी हैं, राकेश, सुशील और त्रिलेश। इनका चयन एशिया कप सॉफ्टबॉल एशिया कप में हुआ है। ठीक है, विस्तार पर बात करते हैं। बीजापुर के राकेश कर्ती, सुशील कुड़ियम और इन दोनों का जो है 8 और राकेश कर्ती जो है 8 नेशनल खेल चुके हैं और सुशील कुड़ियम जो है 5 नेशनल खेल चुके हैं। और त्रिलेश उदय सॉफ्टबॉल खेल के जो है सीनियर खिलाड़ी रह चुके हैं। और ये तीनों जो है बीजापुर के आवापल्ली, पिंडुमपाल और मांगापेटा कुटरू के रहने वाले हैं। और सॉफ्टबॉल एशिया कप का आयोजन, याद रखिएगा, जापान में किया जाएगा, जिसमें इन तीनों का चयन हुआ है। अगला प्रश्न है, हाल ही में स्वशासी महाविद्यालय की शीर्ष रैंकिंग में छत्तीसगढ़ का एकमात्र महाविद्यालय कौन सा है? तो अभी ऑटोनॉमस महाविद्यालय की रैंकिंग आई है, इसमें छत्तीसगढ़ का एकमात्र महाविद्यालय टॉप 10 में है, दुर्ग का साइंस कॉलेज। ठीक है, विस्तार पर बात करते हैं। इसका पूरा नाम है शासकीय विश्वनाथ यादव तामस्कर स्वशासी महाविद्यालय दुर्ग ने इस रैंकिंग में देश में 9वां और राज्य में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। ठीक है, छत्तीसगढ़ राज्य में इसका स्थान है प्रथम और देश में इसका स्थान है 9वां। इस रैंकिंग में 188 सरकारी महाविद्यालय शामिल हैं और अप्रैल 2023 में एजुकेशन वर्ल्ड द्वारा जारी इस टॉप 100 रैंकिंग में छत्तीसगढ़ के 6 कॉलेज को जगह मिली है। कुल याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ के कुल 6 कॉलेज इसमें सेलेक्ट हुए हैं टॉप 100 में और कुल कॉलेजों की संख्या, जो महाविद्यालयों की संख्या है, 188 है। ठीक है, और इन 6 कॉलेजों में बिलासपुर का बिलासा गर्ल्स कॉलेज भी शामिल है, जिसका स्थान है 14वां। ठीक है, 14 नंबर पर बिलासपुर का बिलासा गर्ल्स कॉलेज है और 9वें नंबर पर दुर्ग का साइंस कॉलेज। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रीय स्तर पर हाल ही में किस 30 वर्षीय बैडमिंटन खिलाड़ी ने मलेशिया मास्टर्स का पुरुष सिंगल का टाइटल जीता है? तो ये है HS प्रणय।
विस्तार पर बात करते हैं। 30 वर्षीय प्रणय ने चैंपियनशिप में चीन के वेंग होंगयांग को 3 गेम में 21-19, 13-21 और 21-18 से हराकर ये जो मैच है जीता है, चैंपियनशिप जीता है। यह उनका पहला वर्ल्ड टूर टाइटल है और उन्होंने 6 साल बाद जो है इंडिविजुअल खिताब जीता है, याद रखिएगा। वर्ल्ड नंबर 9 जो है प्रणय, इनका रैंकिंग है वर्ल्ड नंबर 9 है वर्ल्ड में। मलेशिया में खिताब जीतने वाले तीसरे भारतीय बने हैं। इनसे पहले जो है हरना सिंधु और साइना जो है ये खिताब जीत चुका है इन दोनों ने, ठीक है। अगला प्रश्न है, हाल ही में आईफा अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ कलाकार का पुरस्कार किन्हें दिया गया है? तो आपको पता होगा कि सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री में आलिया भट्ट और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता में ऋतिक रोशन को सर्वश्रेष्ठ कलाकार का पुरस्कार दिया गया है। विस्तार पर बात करते हैं। आईफा का पूरा नाम है अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म अकादमी पुरस्कार। आईफा पुरस्कार में अजय देवगन की जो अभिनीत की हुई फिल्म जो है दृश्यम 2 ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार अपने नाम किया है और इसमें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री आलिया भट्ट और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता ऋतिक रोशन हुए हैं, पुरस्कृत किए गए हैं। इसी नाम की जो फिल्म है दृश्यम 2 नाम की जो फिल्म मलयालम फिल्म है, इसके रीमेक को सर्वश्रेष्ठ एडॉप्टेड स्टोरी का पुरस्कार मिला है, ठीक है। और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक जो है आर माधवन को रॉकेटरी द नाम्बी इफेक्ट के लिए प्रदान किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के गांदरबल जिले में वार्षिक माता खीर भवानी मेला शुरू हुआ है? तो ये है जम्मू कश्मीर में गांदरबल जिला। विस्तार पर बात करते हैं। जम्मू कश्मीर के गांदरबल जिले में स्थित ऐतिहासिक मां रंगिया देवी या माता खीर भवानी मंदिर में मेला जो है 27 मई को शुरू हो गया है। श्रीनगर से 35 किलोमीटर दूर तुलमुला गांव में मौजूद मां भवानी के मंदिर परिसर में मेले की तैयारियां लगभग 2 माह पहले से शुरू हो जाती हैं। चलिए अगला प्रश्न है, हाल ही में किन्हें देश का सबसे अमीर रियल एस्टेट उद्यमी बताया गया है? तो ये है राजीव सिंह, ठीक है। विस्तार पर बात करते हैं इनके। राजीव सिंह दिल्ली लैंड एंड फाइनेंस या DLAF के चेयरमैन हैं। इन्हें देश का सबसे अमीर रियल एस्टेट उद्यमी बताया गया है। इनके नाना जो है चौधरी राघवेंद्र सिंह ने 1946 में DLAF की स्थापना की थी और 2020 में इनके पिता KP सिंह ने रिटायर होने के बाद राजीव जो है चेयरमैन बने थे। इन्होंने 2007 में DLF का IPO लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किन्हें भारतीय उद्योग परिसंघ का नया अध्यक्ष चुना गया है? तो ये है R दिनेश, ठीक है। विस्तार पर बात करते हैं 2023-24 के लिए TVS सप्लाई चेन सॉल्यूशंस के कार्यकारी उपाध्यक्ष R दिनेश को 2023-24 के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ का नया अध्यक्ष चुना गया है। R दिनेश TVS परिवार के चौथी पीढ़ी के सदस्य हैं, याद रखिएगा। उन्होंने 1995 में TVS सप्लाई चेन सॉल्यूशंस की स्थापना की थी, जो पहले TVS लॉजिस्टिक्स के नाम से जाना जाता था, ठीक है। अगला प्रश्न है, हाल ही में हिंदी पुरस्कारों को समाप्त करने की घोषणा किस मंत्रालय ने की है? तो अभी शिक्षा मंत्रालय द्वारा यह घोषणा की गई है। विस्तार पर बात करते हैं इसके। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने शिक्षा पुरस्कार और हिंदी तरभाषी हिंदी लेखक पुरस्कार को बंद करने का निर्णय लिया है। 1992 में हिंदी में मौलिक लेखक को प्रोत्साहित करने हेतु केंद्र सरकार द्वारा शिक्षा पुरस्कार शुरू किया गया था और इसके लिए हिंदी और गैर हिंदी भाषी लेखकों का मूल रूप से हिंदी में लिखित पुस्तकों पर विचार किया जाता है, इसके तहत, याद रखिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हाल ही में किसने दूसरी बार मोनाको ग्रैंड प्रिक्स या फिर ग्रां प्री बोल सकते हैं चैंपियनशिप जीता है? तो अभी मोनाको और ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता है? मैक्स वर्स्टैपन ने। विस्तार पर बात करते हैं, रेड बुल के मैक्स वर्स्टैपन ने दूसरी बार मोनाको ग्रां प्री और सीजन में चौथी रेस जीती है। यह उनके करियर की 39वीं जीत है, 39th, तथा यह सीजन में लगातार 6वीं रेस है जिसमें रेड बुल का ड्राइवर विजेता रहा है, ठीक है। रेड बुल के ड्राइवर है मैक्स वर्स्टैपन। नीदरलैंड के फार्मूला 1 मैक्स ने 260.286 किलोमीटर की रेस 1 घंटे 48 मिनट 51.980 सेकंड में पूरी कर ली है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश के एर्लिंग हॉलैंड इस सत्र के सर्वश्रेष्ठ प्लेयर बने हैं? तो ये है नॉर्वे के। विस्तार पर बात करते हैं, नॉर्वे के स्टार स्ट्राइकर एर्लिंग हॉलैंड को 35 मैचों में 36 गोल दागने के लिए इंग्लिश प्रीमियर लीग के इस सत्र का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया है। सिटी के खिलाड़ियों ने लगातार चौथे वर्ष यह अवार्ड अपने नाम किया है।
और हॉलैंड को फुटबॉल लेखक संघ की ओर से भी सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर चुना गया है। चलिए अगला प्रश्न है, हाल ही में अब रुपए क्रेडिट कार्ड का समर्थन कौन करेगा? तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और साथ ही हमारे एकेडमी में कुछ क्लासेस स्टार्ट की गई हैं, ऑफलाइन ऑनलाइन क्लासेस अवेलेबल है, पीएससी प्री एंड व्यापम एंड हॉस्टल वार्डन जैसे। तो अगर आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो जानकारी के लिए कॉल कर सकते हैं दिए गए नंबर पे, या विजिट कर सकते हैं अमर कॉम्प्लेक्स, गांधी चौक, जूना प्लाजा में। तो आज की वीडियो में इतना ही, कल मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।